हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम लास्ट क्लास से आगे का स्टडी करेंगे। पहले हमने कोई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की स्टडी की थी, हिस्ट्री उसमें डिस्कस किया था हमने, और मैंडलीफ क्लासिफिकेशन तक हम इसको डिस्कस कर चुके थे। हमने देखा था कि मैंडलीफ का क्लासिफिकेशन काफ़ी हद तक सही था, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसको वैलिड भी माना गया, लेकिन देखा गया कि उसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी थे। अब जहां भी कमियां आ जाती है, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कोई बंदा हो, कोई भी पर्सन हो, कमियों के साथ तो उसे एक्सेप्ट किया नहीं जाता है ना। तो या तो उसकी कमियों को रिमूव किया जाता है या उसकी प्लेस पर कुछ नया लाया जाता है। वही चीज हमारी इस केमिस्ट्री में हुआ, जब देखा गया कि मैंडलीफ की टेबल में भी इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं, तो उन ड्रॉबैक्स को रिमूव किया जाए। और इसी कोशिश में एक नई टेबल बनी जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का श्रेय जाता है साइंटिस्ट मोस्ले को। तो मोस्ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, जो अभी तक पब्लिश टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है। तो अब हम जो भी बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, तो पहले तो हम ये देखें कि जो मोस्ले ने न्यू टेबल बनाया, इसमें उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए। तो मैंडलीफ की टेबल को ये बेस बनाते हुए इन्होंने दो मेन चेंजेस की। पहला, जो मोस्ले ने, जो मैंडलीफ या अभी तक की जो साइंटिस्ट थे डॉबर्नियर और न्यूलैंड, ये सब बेसिक क्या ले रहे थे, एटॉमिक मास। तो इन्होंने सबसे पहली चीज उसको चेंज की। उन्होंने कहा है कि टेबल को एटॉमिक मास के बेस के बजाय यदि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बनाया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। उनका एटॉमिक नंबर को चूज करने के पीछे रीजन ये था कि जब भी हम एलिमेंट्स को देखते हैं, जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स के मासेस फ्रैक्शन में होते हैं, जैसे कोबाल्ट था 58.9, निकल कितना है 58.7। तो इस तरह से दो नंबर को यदि हम फ्रैक्शन में भी बात करें तो दो नंबर्स के बीच में हमारे पास बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। हाँ, तो हमारे पास एक फिक्स नंबर नहीं होता कि ये दो नंबर है, इन दो नंबर के बीच में और कितने आएंगे, बहुत सारे आ सकते हैं। तो वो डाउटफुल कंडीशंस रहती है। जबकि जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। एटॉमिक नंबर 1 है तो एटॉमिक नंबर के 1 के बाद कितना आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा। दैट मींस यदि मैं कहूंगी मेरे पास एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 7 वाला और दूसरा नंबर है एटॉमिक नंबर 10 वाला, दैट मींस मुझे मालूम है बीच में 8 और 9 वाले भी जरूर होंगे और दो ही एलिमेंट बीच में होंगे। दैट मींस ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, या कंफ्यूजन कम रहता है कि बीच में और कितने एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे। तो इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए उन्होंने क्या रखा, एटॉमिक नंबर। दूसरा, जो मैंडलीफ ने अपने 1 से 7 तक के ग्रुप्स को सब डिवाइड किया था, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, इस तरह, तो इन्होंने कहा सब डिवीजन का फंडा ही हटा देते, बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको याद रखो, इसको भी याद रखो, इसके क्या एलिमेंट है, इसके क्या एलिमेंट है, तो सब डिवीजन का फंडा ही हटा दो। तो उन्होंने सारा सब डिवीजन का फंडा हटा दिया और सभी को 1 से लेके आगे तक के नंबर दिए। तो अब इस तरह से कितने ग्रुप्स हो गए, 7 ग्रुप्स को सब डिवाइड किया था, तो 7 2 14 ग्रुप वो हो गए। 8th ग्रुप को मैंडलीफ ने विदाउट सब डिवीजन 3 एलिमेंट्स रख दिए थे। तो मोस्ले ने क्या किया, उन 3 एलिमेंट्स के लिए 3 डिफरेंट ग्रुप बना दिए। तो 14th ग्रुप तो यहाँ तक हो गए थे, 3 ग्रुप्स वो हो गए, तो कितने हो गए 17। एक ग्रुप जो मैंडलीफ ने बाद में नोबल गैसेस के लिए बनाया था, जिसको उन्होंने 0 ग्रुप नाम दिया था, तो इन्होंने 0 को भी हटा के उसको और आगे वाला नंबर दे दिया, कितना 18। तो इस तरह से जब हम मॉडर्न टेबल की बात करते हैं तो हमारे पास 18 ग्रुप है, 1 से लेके 18 तक के सारे 18 ग्रुप है। सब ग्रुप कुछ नहीं, कुछ भी ऐसा सब ग्रुप वाला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो टोटल हमारे पास 18 ग्रुप है। और जिस तरह से मैंडलीफ ने 7 पीरियड बनाए थे, मोस्ले ने भी उन 7 पीरियड्स को टच नहीं किया है, उनको चेंज नहीं किया है। पीरियड हमारे पास अभी भी 7 है और ग्रुप कितने हो गए हैं 18, और एलिमेंट्स को फिल किया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इतना सा चेंज करने पर ही, यानी सिर्फ एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर में चेंज करने पर ही, मैंडलीफ के जो ड्रॉबैक्स थे उनमें से काफी कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ पर रिमूव हो गए। जैसे हम पहले ड्रॉबैक की बात करें, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप, ठीक है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं,
position of isotopes. Isotopes are the atom of the element have same atomic number but different atomic mass. यदि हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737, दोनों ही क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सेम है, और यदि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जा रहा है तो डिफरेंट प्लेसेस की जरूरत ही नहीं है. डिफरेंट प्लेसेस कब जरूरत थी? जब हम मेंडलीव की बात कर रहे थे और उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बात की थी, तो ये ड्रॉबैक में जा रहा था कि डिफरेंट मास वाले को डिफरेंट प्लेस प्रोवाइड करो. बट यहाँ पर जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं तो आइसोटॉप्स, चाहे जितने भी आइसोटॉप हो एटम के, उन सभी का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, तो उनको हमें डिफरेंट प्लेसेस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है. एक आइसोटॉप के लिए एक ही पोजीशन अलॉट की जाएगी. फिर उनका ड्रॉबैक क्या था? एट ग्रुप एट मेंडलीव के अकॉर्डिंग ये ड्रॉबैक क्यों था? क्योंकि मेंडलीव ने विदाउट सब डिवीजन एट ग्रुप में 3 एलिमेंट रख दिए थे, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, तीनों को एक साथ डाल दिया. जबकि मॉडर्न में क्या हुआ? उन तीनों को 3 अलग अलग ग्रुप में डाल दिया. अब यदि हम मॉडर्न की बात करते तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीनों 3 अलग अलग ग्रुप में जो डी ब्लॉक में आते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इस तरह से ये एर्थ ग्रुप का ड्रॉबैक रिमूव हो जाता है. फिर उनका ड्रॉबैक क्या था? एनोमलस पेयर. कुछ एलिमेंट रॉन्ग ऑर्डर में अरेंज हो गए थे, जैसे कोबाल्ट, निकल को ही देख लो. कोबाल्ट का एटॉमिक मास था 58.9 और निकल का था 58.7. कोबाल्ट पहले रखा गया था, निकल बाद में रखा गया था. लेकिन जब इन्होंने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया तो इन्होंने देखा कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कम है और निकल का ज्यादा है. कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28. तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखने से ये जो एनोमलस था, ये रॉन्ग ऑर्डर था, ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है. यानी कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किया और ये ड्रॉबैक्स भी यहाँ पर रिमूव हो गया. इसी तरह उनके क्या थे? कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स साथ में आ गए थे. डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड टुगेदर. जैसे हमने देखा था फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, जिनको कि हम लाइट मेटल बोलते हैं, उन्हीं के साथ फर्स्ट बी में रखा गया था कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिन्हें की कॉइंस मेटल कहा जाता है. कॉइंस मेटल की प्रॉपर्टी लाइट मेटल से बहुत ही अलग होती है, तो उनको अलग अलग होना चाहिए. जब मॉडर्न टेबल बना तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो फर्स्ट ग्रुप में ही है, लेकिन जो ये कॉइंस मेटल है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये डिफरेंट ग्रुप में चले गए, यानी वो 11th ग्रुप में चले गए. दैट मीन्स इनके बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस हो गई है, तो डिसिमिलर एलिमेंट्स डिफरेंट ग्रुप में जा चुके हैं. इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज थे, कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जो मेंडलीव की टेबल में ड्रॉबैक थे, लेकिन सिर्फ मेंडलीव की टेबल में एटॉमिक मास की कंपेयर में एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया, तो हमने देखा कि काफी सारे ड्रॉबैक्स यहाँ पर रिमूव हो गए. थोड़ा सा चेंज करने पर काफी ज्यादा हमें और इजी हो गया है टेबल को लर्न करना, और एलिमेंट्स के बीच में जो कंफ्यूजन था वो भी यहाँ पर रिमूव हो गया. अब क्योंकि टेबल आप इजीली लर्न कर पाओ, यहाँ भी अब आपके पास 18 ग्रुप हो गए, 18 ग्रुप कम नहीं होते, 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स हैं, इनमें भी आपको एलिमेंट्स आप इजीली लर्न कर पाओ, इसलिए टेबल को और इजीली बनाया हुआ है. यहाँ हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे और डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड पढ़ेंगे, जिससे आपको और इजीली इसको लर्न कर पाएंगे आप, और आपके लिए ये इजी होगा. तो पहले हम डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड की बात कर रहे हैं. हमें मालूम है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में भी 7 पीरियड्स हैं. इन 7 पीरियड में किस पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, इनको हम इजीली लर्न कर सकते हैं. हमारे पास इजी वे होता है. जैसे हम बात करें पहले फर्स्ट पीरियड, ठीक है. फर्स्ट पीरियड में ओनली 2 एलिमेंट है, जो कि आपके हाइड्रोजन एंड हीलियम है. फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट क्यों है? क्योंकि जब हम फर्स्ट पीरियड, दैट मीन्स हम फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? ओनली 1s, और s में ओनली 1 ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दैट मीन्स इन 2 इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसमें ओनली 2 एलिमेंट्स
प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड पीरियड पे आते हैं। जब हम सेकंड पीरियड पे आते हैं तो सेकंड पीरियड में भी हमारे पास दो एलिमेंट होंगे। सॉरी, जब हम सेकंड पीरियड की बात करेंगे तो हमारे पास सेकंड पीरियड में कितना होगा, आप देखें तो सेकंड पीरियड में कितना आएगा, 2s एंड 2p। दैट मीन्स 3 ऑर्बिटल p के होंगे, एक ऑर्बिटल s का होगा। 3 + 1 4 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दैट मीन्स टोटल कितने हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 8 एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियड। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। हम आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास आता है थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में यदि हम देखते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 3s 3p एंड 3d। s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, कितने हो गए, 4, और 5 ऑर्बिटल d के, यानी टोटल हो गए 9 ऑर्बिटल। बट यदि हम अबव प्रिंसिपल की बात करें तो हम देखते हैं कि 3d ऑर्बिटल की एनर्जी 4s ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा है। दैट मीन्स 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कब फिल होंगे, जब पहले 4s ऑर्बिटल में फिल हो जाएंगे। और 4s, दैट मीन्स एनर्जी लेवल 4 मीन्स इट इन्वॉल्व इन द फोर्थ पीरियड, नॉट द थर्ड। तो इसका मतलब है, हम कह सकते हैं कि जो आपका थर्ड पीरियड है उसमें 3d भी नहीं आएगा, क्योंकि 3d कब आएगा, 4s के बाद, और 4s कब आएगा, जब फोर्थ पीरियड आएगा। तो थर्ड पीरियड में ओनली 3s एंड 3p इन्वॉल्व होगा। s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल, यानी टोटल हुए 4 ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल यानी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन द 8 एलिमेंट्स। तो यहाँ आपके पास फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं। आप चाहें तो अपनी पीरियोडिक टेबल ओपन करके देख सकते हैं, वहां पर आप देखेंगे फर्स्ट पीरियड में ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम है। सेकंड पीरियड में आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं। आप देखेंगे वहां लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इस तरह से 8 एलिमेंट्स आपके वहां पर है। थर्ड पीरियड में आपके पास 3s एंड 3p आने के कारण आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन वहां पर भी हैं। तो आप देखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह से 8 एलिमेंट्स वहां पर है, क्योंकि हमारे पास 7 पीरियड्स है। तो हम आते हैं अब फोर्थ पीरियड में। जब हम फोर्थ पीरियड में आते हैं तो हमारे पास फोर्थ पीरियड में ऑर्बिट्स कौन कौन से होंगे, 4s 4p, 4s के बाद कितना आएगा, 3d एंड 4p, है ना। इतना आने, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं 4s, s का 1 ऑर्बिटल, d के 5, तो 5 एंड 1 6 एंड 3 9 ऑर्बिटल। 9 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 18। दैट मीन्स यहाँ पर फोर्थ पीरियड में आपके पास एलिमेंट्स भी हो जाएंगे 18। फिर आप आगे मूव करते हैं तो हमारे पास आएगा फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड के वैलेंसी सेल में आपके पास आएगा 5s 5p एंड 4d, यानी इसमें भी कितने आपके पास होंगे, 9 ऑर्बिटल, 18 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 18 एलिमेंट्स। आगे आते हैं आपके पास सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा आपका 6s 4p 6s 4f 5d एंड 6p। ओके, 6s 4f 5d 6p। यहाँ आप काउंट कर रहे हैं, s का 1, f के 7 और 1 8, d के 5 8 5 13 और p के 3 13 3 16 16 2 जा 32। दैट मीन्स यहाँ पर आपके आएंगे 32 एलिमेंट्स। बट हम देखते हैं कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है। दैट मीन्स आप देखकर कहोगे इसमें 18 एलिमेंट्स ही हैं। बट लेंथेनम यानी थर्ड ग्रुप में 6 पीरियड में जो लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट लेंथेनाइट्स के हैं, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है।
बट टेबल में प्लेस इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 f ऑर्बिटल में एंटर होता है, जबकि जो अदर एलिमेंट्स है उनका d में जाता है, इसलिए हम इनको इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें 32 एलिमेंट्स काउंट किए जाते हैं, 14 एलिमेंट लेंथेनाइट के हैं। जब हम 7th पीरियड की बात करते तो 7th पीरियड में हमारे पास जाता है ये 7s, 5f, 6d एंड 7p। यहाँ पर भी आपके पास 16 ऑर्बिटल यानी 32 एलिमेंट्स होते हैं। 6th पीरियड की तरह 7th पीरियड में भी एक्टिनम के बाद 14 एलिमेंट एक्टिनाइट्स के हैं, जिन्हें नीचे सेपरेट रोज बनाकर 2 रोज बनाई हुई है, जिसमें आपको लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स को प्लेस दिया गया। तो इस तरह से हमने 7 पीरियड्स की बात की। ये 7 पीरियड इस तरह से क्लासिफाई रहते हैं। फर्स्ट पीरियड में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 हैं, 6th और 7th में 32 एलिमेंट, यानी 2, 8, 8, 18, 32। इस तरह से आप इजीली लर्न कर सकते हैं कि किस ऑर्बिट में किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे और कैसे निकाला जाता है। तो हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। जितना आपका लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन होता है, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास उतने एलिमेंट्स वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। ये आपका पीरियड का क्लासिफिकेशन हुआ। आइए अब हम ग्रुप का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जो 18 ग्रुप हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। इन 18 ग्रुप्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारे पास 4 सबशेल्स होती हैं, S, P, D एंड F। इन्हीं को ब्लॉक मानते हुए पूरी पीरियोडिक टेबल यानी 18 ग्रुप्स को इन 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। S ब्लॉक एलिमेंट्स जो अब S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि S का एक ही ऑर्बिटल होता है तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। उसके अकॉर्डिंग S में जो है आपके ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड के जो एलिमेंट्स है उन्हें S ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है NS1 और 2, जहां आपकी n की वैल्यू होती है 1 से लेके 7 तक। जैसे आप हाइड्रोजन का लिखोगे तो कितना आएगा 1s1, हीलियम का लिखा तो कितना आएगा 1s2, जो कि 18 ग्रुप में आ जाता है, उसकी हम बात कर लेते हैं अभी। यदि आपने लिथियम का लिखा तो कितना आएगा 1s2, 2s1। सोडियम का लिखो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। मैग्नीशियम का लिखो 1s2, 2s2, 2p 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। दैट मीन्स आप यदि फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो S पर ही एंड होगा और उस S में तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम उसका ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हैं। यदि S में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप का है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप का है। इसी तरह से जो N की वैल्यू आएगी वो आपको पीरियड बता देगी। यदि N की वैल्यू 5 आई, दैट मीन्स ये 5th पीरियड का एलिमेंट है। यदि मैंने लिखा 5s2, सपोज कोई मेरे पास आया 5s2, इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट 5th पीरियड और सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, क्योंकि N की वैल्यू कितनी आ रही है 5 और S पर इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 2, तो वो 5th पीरियड सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। इस तरह से हम एलिमेंट्स की पोजीशन भी बता सकते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड दो ग्रुप के एलिमेंट S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट्स लाइटर मेटल्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं P ब्लॉक एलिमेंट की। P ब्लॉक एलिमेंट्स टेबल के राइट साइड वाले होते हैं। दैट मीन्स जो आपके ग्रुप नंबर 13 to 18 टोटल 6 ग्रुप्स के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम P ब्लॉक बोलते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP 1 to 6। जैसे यदि मैंने एल्युमिनियम का लिखा, एल्युमिनियम का कितना होता है 13,
1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p1, कितना हो गया 2, 4, 10, 30। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आया p में कितना आया 1। इसी तरह से यदि मैं कोई और ले लूं, सपोज मैंने लिखा आर्गन 18, कितना आएगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6। ये 18 ग्रुप का एलिमेंट कहाँ आया p6। दैट मीन्स यदि आप ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक के किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा p में, और p में मैक्सिमम कितने 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल यानी 6 इलेक्ट्रॉन। तो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए 6 एलिमेंट्स p ब्लॉक में इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ p ब्लॉक के भी एलिमेंट की पोजीशन फाइंड कर सकते हो। आप देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हुआ, उसका n की वैल्यू कितनी आ रही है, वो उसका पीरियड नंबर हो जाएगा। जैसे यदि मैं एलिमेंट की पोजीशन बताऊं तो ये कहाँ आएगा थर्ड पीरियड में। ठीक है, पीरियड निकाल लिया। अब आपको ग्रुप भी बताना है, पोजीशन यानी ग्रुप एंड पीरियड दोनों चीज आपको बतानी होती है। तो ये जो आगे नंबर लिखा होता है, जो n की वैल्यू होती है, इससे आप पीरियड नंबर बताते हो। तो ये आपका क्या हुआ थर्ड पीरियड। फिर क्या आ रहा है p में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से आप दो तरह से बता सकते हो। एक तो आप ये याद रख सकते हो p कहाँ से स्टार्ट हुआ 13 से। यदि p में 1 है तो वो 13 ग्रुप का है। आप यदि ऐसा नहीं रख सकते तो आप क्या करो, p में कितना आया 1 इलेक्ट्रॉन, और p कहाँ से स्टार्ट है 13 से। तो 13 के पहले कितने ऑर्बिटल छोड़े हैं, ग्रुप छोड़े 12। तो p में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें 12 ऐड कर दो। तो p में कितना आया है यहाँ 1 में 12 ऐड किया कितना है 13। दैट मीन्स एल्यूमिनियम इज सिचुएटेड इन द थर्ड पीरियड 13th ग्रुप। ठीक है ना, आप पीरियोडिक टेबल में चेक कर सकते हैं मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। आप यदि आर्गन की बात करें तो ये कहाँ आएगा थर्ड पीरियड, 6 + 12 कितना हुआ 18। दैट मीन्स थर्ड पीरियड 18th ग्रुप में आपका आर्गन सिचुएटेड है। इस तरह से आप p ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो p ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास 13 to 18 तक होते हैं। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 to 6 होता है। इसमें मेटल नॉन मेटल मेटेलॉइड्स सारे ही एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। मोस्टली ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। आगे की हम बात करते हैं तो आपके पास p के बाद आता है d ब्लॉक। थर्ड हम बात करते हैं d ब्लॉक एलिमेंट्स की। d में आपको मालूम है कि 5 ऑर्बिटल दैट मींस द 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10 ग्रुप एलिमेंट्स इसमें आएंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ 1 से 2 हो गया, 13 to 18 हो गया। दैट मीन्स आपके पास क्या बच रहे हैं, मिडिल वाली सीरीज का आपके पास बच रहा है ग्रुप नंबर 3 to 12, टोटल 10 ग्रुप्स। इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स और या ट्रांजिशन मेटल्स। इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है n-1d 1 to 10 NS1 और 2। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनको हमने 4 सीरीज में डिवाइड किया हुआ है। इन सीरीज को हम क्या बोलते हैं, जो आपकी फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज और फोर्थ सीरीज बोला जाता है। जो फर्स्ट सीरीज आती है, फर्स्ट सीरीज को 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज ये नाम भी बोला जाता है। ये इस बेसिस पर बोलते हैं कि जो इनका एलिमेंट है, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। जैसे यदि मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करती हूँ, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपकी आती है 4th पीरियड में, जो आपकी स्कैंडियम से जिंक तक रहती है। सेकंड ट्रांजिशन आती है आपकी 5th पीरियड में। सिक्स्थ ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आपकी 6th पीरियड में है और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज 7th पीरियड को बिलोंग करती है। जो आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आप एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 3D पर एंड होता है। जैसे स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर है 21, आप लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ठीक है ना, तो
इस तरह से डी पर एंटर होगा और कहाँ 3D, इसलिए उसको बोला जाता है 3D सीरीज। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको ये सीरीज नाम दिया, इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज भी बोलते हैं, और किस पीरियड में आ रही है वो ये सीरीज है। अब आपके पास क्या बचता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी कई बार पूछ भी ली जाती है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये मोस्टली अलॉयज फॉर्म करते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, टंगस्टन, प्लेटिनम, बहुत सारे मतलब जो अलॉयज फॉर्म किए जाते हैं, मोस्टली अलॉयज ट्रांजिशन एलिमेंट्स के थ्रू ही फॉर्म किए जाते हैं। मर्क्यूरी को छोड़कर ये सारे सॉलिड है, हार्ड मेटल्स हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दैट मींस मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे कॉपर 1 होता है, 2 होता है, आयरन 2 होता है, 3 होता है। इसी तरह ये मोस्टली एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनके जो कंपाउंड होते हैं मोस्टली कलर्ड होते हैं, और इनके कलर्ड कंपाउंड होने का रीजन होता है इनका जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए ये कलर्ड कंपाउंड्स भी शो करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का भी रीजन क्या होता है कि इनके पास डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, जिससे ये लिगेंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली गेन कर सकते, एक्सेप्ट कर सकते। तो ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपकी कंप्लीट टेबल हो गई 1 से 2, 3 to 12 एंड 13 to 18। ये जो आपकी मेन टेबल है, ये मेन टेबल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मेन टेबल के बाद आपके पास 2 स्पेशल रोज जो नीचे दे रखी है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की हैं। उन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स की रो को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं आपके, जो लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स हैं, इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इनको बोला जाता है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है n-2f 1 to 14, n-1d 0 to 1 एंड ns2। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, यानी लास्ट से थर्ड वाली शेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। 2 सीरीज है लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स। इनकी 3 मोस्टली प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनसे काफी हद तक मिलती है, दैट मींस ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। एक्टिनाइड सीरीज के सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं, जबकि लैंथेनाइड सीरीज में ओनली 1 एलिमेंट प्रोमीथियम वो रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इस तरह से हमने पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए इनको इजी लर्न करना बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यह हमारा क्लासिफिकेशन हुआ है। अब जैसे आपको पोजीशन निकालना बताई थी मैंने, आप इसी तरह से एस और पी की बता दी थी, डी की भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेकर करें, हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू पोजीशन निकालते हैं। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। जैसे सपोज किसकी निकालना है, जिंक की निकालना है। जिंक एटॉमिक नंबर 30। आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा, कितना लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए आपको क्या निकालना है, इसका पीरियड एंड ग्रुप, तभी इसकी पोजीशन होगी। तो इसका पीरियड क्या होगा, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देखो, मैक्सिमम एनर्जी लेवल आपका कहाँ गया, यानी n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो n की वैल्यू कितनी है 4, n की वैल्यू 4 है, दैट मीन्स ये बिलोंग करता है 4th पीरियड में। बट लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन d में गया, और d ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है, 3rd ग्रुप से।
यानी डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें आप 2 और ऐड कर दो, ठीक है ना। तो डी में कितना है 10, तो आपका ग्रुप कितना हो जाएगा 10 + 2 दैट मीन्स द 12th ग्रुप। आप चेक कर सकते हो जिंक आपका 4th पीरियड 12th ग्रुप में प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैक्सिमम जो एनर्जी लेवल होगा यानी एन की जो वैल्यू होगी वो आपकी पीरियड को रिप्रेजेंट करेगी, और लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ एंटर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ग्रुप को फाइंड आउट कर सकते हो। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में हो रहा है तो 1 या 2 होगा, वो उसी ग्रुप का होगा। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें आप 12 ऐड कर दो, क्योंकि पी स्टार्ट होता है 13 से। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी में आ रहा है तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 ऐड कर दो, क्योंकि डी आपका स्टार्ट होता है 3rd ग्रुप से। तो इस तरह से आप अपने एलिमेंट्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में बता सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। सी यू, बाय।